इस टाइम का तो मतलब ऐसा कुछ सामने आता नहीं है उस तरह से, लेकिन हाँ पहले बहुत सारा फिल्म फाइनेंसिंग मतलब होता था करीम लाला के टाइम से यार। मतलब जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है मुझे लगता है कि उस टाइम से करीम लाला ने कई बार उनके फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट फिल्म फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ किस मूवी में किया है इन्होंने, उसके तो उतने एग्जाम्पल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ इन लोगों के एग्जैक्ट पर्सनालिटी के ऊपर मूवीज़ बना दी गई थी बॉलीवुड में। मतलब एग्जैक्टली हाजी मस्तान दिखा दिया एक मूवी में कि ये ही उनके ऊपर मसीहा करके, कि गरीबों से लेके अमीरों से लेके गरीबों में देने का रॉबिन हुड वाली छवि जो होती है, तो वो दिखाया करा उसमें। इसका हाजी मस्तान का पैसा है। हेलन के साथ में जो एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस बहुत बड़ी हेलन, तो उनके साथ में उनका एक किस्सा आता है सामने कि पीएन अरोरा जो उनके पति थे, पहले हस्बैंड थे, उनके साथ में कुछ घरेलू विवाद था, तो उन्होंने अप्रोच किया करीम लाला को, तो ये जाके इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने वापस उनका सारा सामान दिया हेलन का। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने कोर्ट केस किया हेलन के ऊपर, तो वहाँ पे जाके ये करीम लाला कोर्ट में बैठ गए और कोई गवाह ही नहीं आए उनके डर से। इस तरह से ये दबाना भी, मतलब इन लोगों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ करीम लाला की, आप तो फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसे बोलने में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी के साथ में करीम लाला का एक फ़ोटो है, एक फ़ोटो है, न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी ज़्यादा चलाया कि भाई ऐसा कैसे कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में करीम लाला का फ़ोटो कैसे आ सकता है। तो आप ये देखो कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। करीम लाला ने एग्जैक्ट अपने स्टेटमेंट में बताया उस समय किन्हीं जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा कि एक हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय शायद, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट अगर नाम ले रहा हूँ, वो सिनेमा में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, एक्टर भी हुआ करते थे, ठीक है, म्यूज़िक में भी उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था। तो 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था। और करीम लाला ने कभी भी राष्ट्रपति भवन नहीं देखा था, उनको एक मन था करीम लाला का कि मुझे राष्ट्रपति भवन तो देखना है, दिल्ली आना है एक बार। वो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पास गए, उनसे जाके कहा कि भाई तुम्हें पद्म भूषण मिल रहा है 73 अभी इसी साल, मुझे ले चलो। वो टाइम था जब ये उनके साथ में आए। यहाँ पे वो जो एक फ़ोटो आता है इंदिरा गांधी के साथ में, तो वो साथ में उनके पहली बार मिले, और वो पहली और आखिरी मुलाकात थी इंदिरा गांधी जी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन की। तो वो उसको वो जानती होंगी? नहीं, वो नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। जो स्टेटमेंट बताया गया था एक जर्नलिस्ट को इनके द्वारा, करीम लाला के द्वारा, तो उसमें यही बताया गया था कि भाई मैंने उनसे इनको मिलवाया इस तरह से गया था कि ये पठानों के लीडर है, इंडिया के, मुंबई के पठानों के बहुत बड़े लीडर हैं, और ये आपसे मिलना चाहते थे, राष्ट्रपति भवन देखना चाहते थे, आना चाहते थे। तो इन्होंने अपने अंदाज में कहा था करीम लाला ने उनसे कि आप मुंबई कभी आएँ तो मुझे बताइएगा। मुझे देश के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप कभी मुंबई आओ। वही चीज़ थी यार कि मतलब इस तरह से, तो मतलब आप इससे ये चीज़ देखो कि फिल्म्स में, सिनेमा में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था कि वो एक पद्म भूषण से सम्मानित जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी थे, उनके साथ में वो यहाँ तक पहुँच गए थे। और क्योंकि इरादा हो सकता है कि ठीक होगा कि भाई मुझे सिर्फ जाके मिलना है, देखना राष्ट्रपति, तो वो भी ले आए होंगे। तो ये चीज़ें मतलब इन्वॉल्वमेंट तो रहा है भाई। क्रिकेटर्स के साथ भी तो रहा है, जैसे मैच क्रिकेटर्स के फिक्सिंग का साथ भी में हमने भी इतना सुना है। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो सभी लोग मतलब बताते हैं, सबको पता है कि कपिल देव थे शायद जिन्होंने डांट दिया था कभी, ड्रेसिंग रूम में गए थे ड्रेसिंग तो रूम में आ गया था दाऊद इब्राहिम, तो उसको उन्होंने डांट दिया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन हाँ काफ़ी सारी ये जो 2000 का साल, 2000 का जो सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था, स्कैम मैच फिक्सिंग हुई थी, जिसमें हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका का, हर्षिल गिब्स, इन सभी का नाम आया था उसमें। तो अपने इंडिया के भी मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा का नाम था, सामने था। प्रभाकर ने कपिल देव के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए थे, वो रोए थे बाद में टेलीविज़न पे, सबके पास वीडियो है वो, तो वो देखा है हम लोगों ने। लेकिन उसमें जो लोग पकड़े गए थे ना, उसमें डायरेक्ट लिंक था सीधा कि अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे पूरा पूरा डी कंपनी का हाथ रहा है। शाहजहाँ का मैच फिक्सिंग ले लो आप, चाहे पाकिस्तान में, उसके पहले 3 तो एक्सपोज पाकिस्तान में हो गए थे मैच फिक्सिंग के। पाकिस्तान हमेशा इन गलत चीज़ों में आगे रहा है। हम मतलब हमें तो पता है वो चीज़ है ना, टेररिज्म हो गया आपका, मैच फिक्सिंग हो गया। तो पाकिस्तान के वहाँ पे 3 एक्सपोज जो थे, उसमें पूरा पूरा डी कंपनी, इंडिया का ये जो मैच फिक्सिंग, इनफैक्ट 2013 में अभी जो हुआ था, 2013 की मैं आपको बात बताऊँ, ये बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ था, स्पॉट फिक्सिंग का केस था। दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस दोनों काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस शायद स्पॉट फिक्सिंग पे काम कर रही थी, मुंबई पुलिस बैटिंग पे काम कर रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। आप जानते होंगे राजस्थान रॉयल के उस समय के ओनर्स वगैरह, नाम अभी क्या ही लेना है किसी का, और सीएसके के जो हेड प्रिंसिपल थे उस समय, और वो भी उनके दामाद थे जो उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन थे।
तो उनका नाम आया था कि वो लोग खुद अपनी टीम्स पे बैटिंग करते थे आईपीएल में। तो लोगों का तो भरोसा उठ गया था क्रिकेट सही होता भी है यार कि नहीं होता है। तो उस समय पे क्योंकि इतने बड़े नाम आते जा रहे थे ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने जस्ट एक मैसेज डाला था छोटा शकील को। और ये आम बात है जर्नलिस्ट में, मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं भाई, सोर्सेज होते हैं, काफ़ी बार खबरें लेनी होती हैं तो कोई ना कोई रखना पड़ता है इस तरह के लोग। तो वो वाली चीज़, तो छोटा शकील ने सिर्फ उस मैसेज, इन्होंने मैसेज किया, उसका वहाँ से कॉल आया था रिवर्ट, अच्छा डायरेक्ट कॉल। और सीधा उसने कहा मतलब भाई अब हराम का पैसा जो है नहीं लेते हैं, हम लोगों का ये सब काम अब नहीं है, अभी हम प्रॉपरली रियल इस्टेट में उतर चुके हैं, फिक्सिंग वगैरह में हमको मत लगाओ, अभी ये सब काम हम छोड़ ही चुके हैं। अच्छा, ये छोड़ चुके हैं का मतलब सिंपल है कि भाई पहले हम करते थे, जितने मैच फिक्सिंग हुए उसमें हम थे, छोड़ चुके हैं अभी, पर अभी हम रियल इस्टेट में, ये भी बात आपने एक्सेप्ट कर ली उतनी सी लाइन में। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब स्पॉट फिक्सिंग में हर बार नाम सामने आता था, क्योंकि मेन जो फिक्सिंग हुई थी ना, जो बुकीज सारे थे इन्वॉल्व, उस समय एक असद रौफ करके एम्पायर हुआ करता था पाकिस्तान का, उस आईपीएल के सीज़न का एम्पायर था वो, उसने दिए थे सारे बुकीज़ के नंबर। अच्छा। और राकेश मारिया सर यहाँ पे मुंबई में उस समय जो एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे उस विंग के, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा फ़ोन ट्रेसिंग वगैरह चल रही थी कि एक नंबर है जो लगातार मुंबई से पाकिस्तान कांटेक्ट कर रहा है, हर अगले दिन इतने कॉल जा रहे हैं, किसका नंबर है पता चला कि असद रौफ का नंबर है, एम्पायर है पाकिस्तान का, इस सीज़न का एम्पायर रहा है। बताओ। उसने लेके पूरे सटोरियों को यहाँ पे लगाया, इसमें स्पॉट फिक्सिंग कराई। आप इस समय बेल्ट वो टॉवल लगाओगे अपने पेंट में, आप इस टाइम पे ऊपर देख के फिर ओवर डालोगे। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फ़ोन टैपिंग कर रही थी उन दोनों मैचेस की, 9 मई और शायद 15 मई का मैच था, राजस्थान रॉयल्स और पुणे का था एक, और राजस्थान रॉयल और मुंबई का था। तो राजस्थान रॉयल तो आई थी इसमें, फंसी थी पूरी तरह ना, तो वो श्रीसंत, अजीत चंडीला, अंकित चौहान ये सारे फंस गए उसमें। मतलब इनका आया था कि भाई इन्होंने सेम उसी तरह बॉल डाली है, ये वो चीज़ें खैर वो चली, पर सीधे वो तार जुड़े थे असद रौफ से पाकिस्तान के जो बुकीज़ हैं, और वो पाकिस्तान के बुकीज़ किसके हैं वो सभी जानते हैं। हाँ भाई तो जो एक कैरेक्टर था करीम लाला जो इंसान था, उसका एंड कैसे हुआ था? उसको भी मरवाया था दाऊद? नहीं, करीम लाला को मरवाया नहीं। करीम लाला ने ना अपना जितना भी कारोबार था एक समय पे आके उन्होंने समद खान पठान को दे दिया था, और वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए थे। मतलब उनका तो काफ़ी बाद में अभी वो हुआ है, नाम डेथ हुई थी उनकी बाद में बहुत ज़्यादा, और कुछ बीमारियों के चलते ही हुआ था। लेकिन करीम लाला, उम्र की बात होती है दोस्त, अभी आप ये देखो कि दाऊद आज किस उम्र पे है, 68 साल का हो चुका है। छोटा शकील 63-62, इन जो 60 साल का अनीस इब्राहिम, तो ये सारे लोग इस उम्र पे आ चुके। तो उम्र के साथ में आपका ना वो चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम तो करीम लाला का एंड वगैरह नहीं हुआ था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।